अडानी को फिर गलत क्यों आप बोल रहे थे? गलत क्यों भाई? अडानी के जो गलत इसलिए बोलते हैं कि जो उनके लोन राइट अप होते ना उसके बारे में बोलते हैं। राहुल गांधी उठाते वो केंद्र के अधीन उठाते हैं। केंद्र के लिए अडानी बुरे हैं, राज्य के लिए अडानी अच्छे हैं। हाँ, यही नहीं, राज्य उनको वो दोहरा स्टैंडर्ड कैसे है? दोगली नीति जो है। अगर विपक्षी पार्टी का होना इसलिए जरूरी है, आज विपक्षी पार्टी में इस बार के सत्र में ये पूछा गया कि फॉरेन पॉलिसी में आप लोग कर क्या रहे हैं, भाजपा के पास कोई जवाब नहीं था। यूपीएस गवर्नमेंट की थी, अपनी की थी? फॉरेन अफेयर्स भाजपा की सही है, अच्छे है ना? बिल्कुल है। जो इंटरनेशनल सुनिए कमी का जवाब बताइए। कमियां हम देखो, कमियां हो सकती है, कमियां है तो उसको सुधारेंगे उसको आगे सुधारेंगे। जो हम डिपेंड थे मिडिल ईस्ट के ऊपर, अब रशिया से जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो सिक्योरिटी इंडिपेंडेंस अच्छा है नहीं? उसमें भी हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं यूक्रेन वाले मुद्दे पे अच्छे हैं या नहीं है? बिल्कुल है, वो बैलेंस अच्छी है। हाँ बिल्कुल अच्छी है। अटलांटिक जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन बुरी बातों का आप एक्सप्लेनेशन बातें हैं। बसपा सपा कांग्रेस केजरीवाल अजरुद्दीन हर वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है, ठीक है? सोनिया जिसकी मम्मी है वो सब सरकार निकम्मी है। और एक बात और, ये भी वोट देंगे, हम भी वोट देंगे, सबको सब अभी जितने भी लोग खड़े सबको एक सजेशन देना चाहते हैं, वोट उसको दीजिए जिसके पीछे जनता पागल हो, उसको मत दीजिए जो खुद पागल हो। जो देश का विकास करे उसको वोट दिए। और ये भी सुन लीजिए, अगले 5 साल जो मोदी जी के होंगे ना, वो जो 9 साल में हुआ ना उसका डबल काम होगा, ये आप मान करके रखिएगा। राहुल गांधी जी चुनाव प्रचार में जाके बोलेंगे मैं माफी नहीं मांगूंगा, और उसके बाद चौकीदार चोर है बोलने पे जाके सुप्रीम कोर्ट में 6 बार माफीनामा पढ़ लेते। तो ये ऐसे लोग हैं, इनके लिए पलटना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सर अभी बोल रहे थे 45% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है भारत में, इसका मतलब 140 करोड़ में से लगभग 60 करोड़ जनता बेरोजगार है क्या? इनका भाई इनकी विचारधारा एकदम अलग लेवल की चलती है। ये ऐसे लोग हैं जो पप्पू का नमाज पढ़ते हैं, पप्पू नमाजी लोग हैं। भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 35 हजार किलोमीटर की सड़कें बन गई, ये सब कुछ हुआ ही नहीं है, रोजगार मिला ही नहीं है। आपसे पूछूं वापस जो सवाल हुआ था, अगर अडानी का इतना ही बुरे हैं और बोलते हैं इतने बुरे हैं, तो राहुल गांधी की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, छत्तीसगढ़ में थी, और अब विपक्ष की सरकार बिहार में है, वो प्रोजेक्ट क्यों दे रहे फिर अडानी? देखो 12 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल रहा है। जो राज्य सरकारों का MOU होता है वो अलग तरीके से होता है। अब विचारधारा पार्टी की विचारधारा तो एक होती है ना? विचारधारा होती है, लेकिन जो राज्य स्तरीय पे बात होती है वो अलग होती है। और जो राहुल गांधी उठाते वो केंद्र के अधीन उठाते हैं। केंद्र के लिए अडानी बुरे हैं, राज्य के लिए अडानी अच्छे हैं। हाँ, यही नहीं, राज्य उनको वो दोहरा स्टैंडर्ड कैसे है? दोगली नीति जो है नहीं है, ये हर जगह ऐसे होता है। अंबानी आज भी मोदी इनके हिसाब से केंद्र के अकॉर्डिंग जो अडानी, इनके हिसाब से अडानी, सुनो आप, ये लोग अडानी अंबानी की सब बात करेंगे, जितने भी कांग्रेसी चमचे हैं ना अडानी अंबानी की बात करेंगे, लेकिन 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न भारत में खड़े होगा, इसके ऊपर किसी ने बात करी? उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, पता है वहां बात करेंगे पोल खिल जाएगी। ये बोल रहे हैं राज्य का अलग होता है, केंद्र का अलग होता है। मतलब केंद्र क्या अडानी मोदी जी के घर पे इन्वेस्ट करता है जाके? वो तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट के थ्रू राज्य में ही कर रहा है ना इन्वेस्ट। अडानी को बोल सकते हैं ना कि राज्य को मत दो। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? सरकार क्यों? मैं एक चीज बोल रहा हूँ, हमारे विपक्षी इनको मत दो, क्योंकि ये बिजनेस होता है, ये स्टेट लेवल पे होता है। अडानी को फिर गलत क्यों आप बोल रहे थे? गलत क्यों भाई? अडानी के जो गलत इसलिए बोलते हैं कि जो उनके लोन राइट अप होते ना उसके बारे में बोलते हैं ना, करप्ट है अडानी होते हैं, उसके बारे में कभी नहीं कहा जाता। हाँ, ये क्या बोल रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहूँगा भाई, अभी जो थे उनकी सांस फूलने लगी बोल के, इतना एक्साइटमेंट में बोल के। मेरा ये कहना है, मेरा सिंपल ये कहना है कि जैसे सर बता रहे हैं सारे डेटा उनके सही हैं, और पिछले 8 सालों में उतना डेवलपमेंट हुआ है जितना पहले नहीं हुआ, ये मैं भी मान रहा हूँ। डिजिटलाइजेशन हुआ है, लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, इंडिया का FDI बढ़ा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि नुकसान क्या हुआ है। क्या नुकसान हुआ? मैं बता रहा हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें दोनों पक्ष को लेकर चलना पड़ेगा। नुकसान हुआ जैसे भारत की विदेश नीति जो है, भारत के आसपास के जितने पड़ोसी थे, आज भारत का रिलेशन नेपाल के साथ भी खराब है, भारत का रिलेशन मालदीव के साथ भी खराब है, भारत का पाकिस्तान के साथ तो था ही, बांग्लादेश के साथ भी खराब है। बांग्लादेश खराब नहीं है। आप वहाँ पर देखिए, वो सरकार और सरकार, मैं बता रहा हूँ, बांग्लादेश के साथ खराब नहीं है। के साथ क्यों खराब हुआ सर, बताइए आप? नेपाल के साथ इसलिए खराब हुआ चाइना की वजह से। चाइना की वजह से। चाइना रिस्पॉन्सिबल में क्या हुआ था? 2014 में क्या हुआ था बताइए आप? 2014 में क्या हुआ था सर?
भाजपा की गवर्नमेंट ने क्या इंटरफेरेंस किया था नेपाल के साथ, आप बताइए। क्यों? क्योंकि नेपाल जो है ना चाइना को वहाँ पे इंटर करने दे रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। वो जो मधेसी आंदोलन वाला बता रहे थे, ब्लॉकेड वाली बात करें, 2015 में हुआ था, 14 में नहीं ठीक हुआ। है, जो 14-15 में हुआ था, 15 में हुआ। वहाँ हमसे गलती क्या हुई? वहाँ हमसे गलती क्या हुई? वहाँ हमसे गलती हुई कि हमने उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया और हमने ब्लॉकेट लगा दिया। नेपाल जो कि हमारे ऊपर पूरी तरीके से आधारित था, हमारे यहाँ से पानी जाता था, खाना जाता था, पेट्रोल जाता था। आज चाइना का इंटरफेरेंस वहाँ पर 70% से ज़्यादा है। लोग वहाँ चाइना चाइना कर रहे हैं। हमारा बॉर्डर में चाइना आके घुस गया है। सेम कंडीशन हमारी मालदीव के साथ हुई। पिछले साल के इलेक्शन में वहाँ पर इंडिया आउट मूवमेंट चला। अगर विपक्षी पार्टी का होना इसलिए जरूरी है, आज विपक्षी पार्टी में इस बार के सत्र में ये पूछा गया कि फॉरेन पॉलिसी में आप लोग कर क्या रहे हैं, भाजपा के पास कोई जवाब नहीं था। यहाँ पर हम फेल हैं। मैं सवाल से काउंटर करना चाहूंगा। आपने बोला कि विदेश नीति में मोदी सरकार फेल रही है। नहीं, फेल नहीं है। हाँ। फेल नहीं है, मैं फेल नहीं कह रहा हूँ, ये कमियां हैं। हाँ, फेल मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। परफेक्शन कहीं नहीं होता। उससे पहले की सरकार को अगर कंपेयर करें और इस सरकार को कंपेयर है, वो भी फेल थी, उसमें भी हम होते बोलते। दोनों सरकार में सबसे अच्छी विदेश नीति किसकी रही? इस सरकार की या पिछले? विदेश नीति सरकार नहीं चलाती, विदेश मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चलाती है ना। हाँ, तो सरकार का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। सरकार का इंटरफेरेंस होता है, सरकार वही होता है, मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स सरकार का पार्ट होता है। की थी या गवर्नमेंट की थी? ऐसे फॉरेन अफेयर्स जो किसकी अच्छी थी? एक लाइन में नहीं बोल सकता हूँ, मैं कमियां बता सकता हूँ। फॉरेन अफेयर्स किसका अच्छा था? यूपीएस गवर्नमेंट की थी या अपनी की थी? फॉरेन अफेयर्स भाजपा की सही है, बात करके अच्छे है ना। जो इंटरनेशनल सुनिए कमी का जवाब बताइए। कमियां हम देखो, कमियां हो सकती है, कमियां है तो उसको सुधारेंगे उसको आगे सुधारेंगे। लेकिन आज हम नागरिक है ना भारत, हम कांग्रेस की 5 बता देंगे, आप भाजपा की 5 बता दो, मैं कांग्रेस के भी बता दूंगा। हाँ, भाजपा की बताऊंगा ना, क्यों नहीं बताऊंगा। बताइएगा एक छात्र होने के नाते कि आपको ईमानदारी से देखिए, आपने विदेश नीति का सवाल उठाया, मैं वापस से विदेश नीति पे आऊँगा। आपने बोला कि जो हमारे नेबर्स कंट्री के साथ रिलेशन खराब हो गए हैं, ठीक है, नेपाल के साथ और बांग्लादेश के साथ। आप ये नहीं बोलते कि जब किसी क्राइसिस सिचुएशन आता है तो श्रीलंका को हम ही जाके लोन देते हैं। जो चाइना का इंटरफेरेंस था उसको खत्म करके अभी जाके हमने वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट का जो फेवरेबल गवर्नमेंट है उसको स्टैब्लिश किया। आपने मालदीव्स का नाम लिया। मालदीव्स के जो ऑपोजिशन गवर्नमेंट आई है उससे पहले इंडियन फेवर वाली गवर्नमेंट थी। मालदीव्स की आबादी कितनी है ये बताइए? आबादी में जी के 4.5 लाख आबादी है। उस 4.5 लाख आबादी को कोई भी टेम्पर कर सकता है, इलेक्शन हरवा के या जितवा के। चाइना पैसा दे सकता है तो इंडिया भी दे सकता है। ये नहीं था, वही तो मैं नहीं था 2014 के पहले सुनिए, इससे पहले जो प्रेसिडेंट था वो इंडियन फेवर का है और हाँ, मोहम्मद सोली वो इंडियन फेवर के थे। अभी जो प्रेसिडेंट है वो चाइनीज फेवर के हैं। पार्टी के हैं, ये नई पार्टी निकली है सर। ये वो देखिए पेचीदगियां होती है इंटरनेशनल रिलेशंस की। वो 4 लाख आबादी वाला जो देश बता रहे हैं आप मालदीव्स, उसको कोई भी 10 करोड़ 20 करोड़ $1 बिलियन दे देगा तो तुरंत शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स होती हैं। आप बड़े देश के साथ किसी के साथ रिलेशन खराब हो तो वो बताइए। यूरोपियन यूनियन के साथ कितने अच्छे रिलेशन है? यूरोपियन यूनियन के साथ कितने अच्छे रिलेशन है? FTA साइन करने जा रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराया, कितनी बड़ी ये माइलस्टोन था या नहीं? आदमी पहले जैसे आपने सही आप बताइए, माइलस्टोन था या नहीं था अफ्रीकन यूनियन? बिल्कुल है, G20 में लेकर आना वो भी माइलस्टोन था। और जो उन्होंने रिलेशन मेंटेन किया है ईरान और इजराइल दोनों के साथ एक समय में, वो भी एक माइलस्टोन है। और अब सिक्योरिटी डिपेंडेंस हुई है, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की इंडिपेंडेंस हुई है, जो हम डिपेंड थे मिडिल ईस्ट के ऊपर, अब रशिया से जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो सिक्योरिटी इंडिपेंडेंस अच्छा है नहीं? उसमें भी हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यूक्रेन वाले मुद्दे पे अच्छे हैं या नहीं है? बिल्कुल है, वो बैलेंस अच्छी है। हाँ बिल्कुल अच्छी है। अटलांटिक जो पॉलिसी है बातें वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन बुरी बातों का आप एक्सप्लेनेशन बातें हैं। अगर देश में वर्ल्ड में 192 कंट्रीज है, 195 कंट्रीज है, अगर 4-5 कंट्री के साथ रिलेशन खराब भी होता है तो उसमें बुराई नहीं होती है। वो हमारे पड़ोसी हो ये बुरा है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के साथ पड़ोसी है। किसके? पाकिस्तान पड़ोसी है। बिल्कुल, आज सबसे बड़ा ट्रेड हमारा पाकिस्तान के साथ हो रहा है। इतना होने गलत, बहुत गलत, बहुत गलत। क्यों गलत है? बहुत गलत आपने डाटा दिया है। अब मैं बता देता हूँ आपको, भारत के ट्रेड बंद हो रखा है। सुनिए भैया, टमाटर ऑफिशियल ट्रेड बंद हो रखा है। नहीं, ट्रेड बंद नहीं है, आप देख लीजिए। ऑफिशियल ट्रेड बंद है, 370 के बाद ऑफिशियल ट्रेड बंद है। दिखा दूं, ऑफिशियल 370 के बाद ट्रेड बंद है। टमाटर और ट्रेड आप वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के साथ होता है, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री दुबई के साथ मिडिल ईस्टर्न कंट्री के साथ आता है। क्या बंद हुआ? वो थर्ड वर्ल्ड। भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का तमगा दिया था पाकिस्तान को, उसको हटाया। ट्रेड बंद नहीं, ट्रेड बंद है। एक बार ट्रेड बंद है भाई, ट्रेड बंद है। आप 370 के बाद में ट्रेड बंद है। आप वो फैसले के बाद जो वहाँ की इरफान खान गवर्नमेंट थी, उनके प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत के साथ ट्रेड बंद कर दिया था पाकिस्तान। मेरा क्वेश्चन यही था। आप तो थोड़ा सा आप गलत हुए, भारत और पाकिस्तान का ट्रेड बंद है। मैं श्योर करना चाहूंगा, मैं एक बार देखना चाहूंगा। नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान में इतनी
महंगाई है, वो खाने को तरस रहे हैं। पहले इंडिया की इंटरनल पॉलिसी है सर। नहीं इंटरनल पॉलिसी नहीं है। नहीं बोला ना फॉरेन अफेयर्स इंडिया का गलत है। आपने बोला सबसे बड़ा, जो आपको पता है नेबरहुड में सबसे बड़ा कंट्री जो है किसके साथ सबसे ज्यादा ट्रेड होता है इंडिया का? इंडिया का भी बांग्लादेश के साथ हो रहा है, पहले पाकिस्तान के साथ था। पाकिस्तान का नाम लिया था। हाँ, पाकिस्तान के साथ trade 2023 है। में Trade पाकिस्तान है। के साथ 1.3 बिलियन डॉलर का हुआ है। कहाँ का रिपोर्ट है बता दीजिए। आपने क्या बोला? ट्रेड बंद हुआ। ट्रेड बंद हो गया। आपने बोला था ट्रेड बंद आ रहा हूँ। ये देखिए इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट। टमाटर और प्याज सुन का सुन रेट अभी भी हो रहा है। मैंने क्या बोला थर्ड वर्ल्ड कंट्री के साथ डायरेक्ट नहीं हुआ है। आपने- थर्ड वर्ल्ड कंट्री मैंने क्या बोला? थर्ड रूट से जा रहा है। मैंने आप गलत बोले। मैंने भी बोला था दुबई के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ हो रहा है। ठीक है, ठीक है। आपने क्या बोला? मिडिल ईस्ट दुबई के साथ हो रहा है। थर्ड कंट्री के रूट में बोला ना, थर्ड कंट्री के तो हो रहा है ना। टोटली ट्रेड बंद हो गया। इंडिया और पाकिस्तान का डायरेक्ट ट्रेड बंद है। ट्रेड बंद है। डायरेक्ट ट्रेड बोला। ऐसे पकड़े, हाँ, ऐसे पकड़े। ये भाई- पाकिस्तान की पॉलिसी है। सामान इनसे खरीद रहा हूँ, आप पहले इनसे डायरेक्ट खरीदे थे, फिर वो सामान मैं खरीद के मैं बेच रहा हूँ। डायरेक्ट में बहुत मतलब डायरेक्ट ट्रेड में बहुत फर्क होता है। उसमें दिखाओ डायरेक्ट ट्रेड है कि indirect? अरे आप देख लो ना, आप देख लो, हम इधर ही हैं। आप देख लो इधर ही हैं। जितने बॉर्डर चेकिंग पॉइंट से ट्रेड के सारे बंद है। सर टमाटर और प्याज में अभी ट्रेड हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप बोल रहे थे डायरेक्ट इंडायरेक्ट हो रहा है। डायरेक्ट ट्रेड हो रहा है टमाटर और प्याज में पाकिस्तान से, वो बुरी बात नहीं है, हम भी ले रहे हैं वो भी ले रहे हैं। चलो बायलैटरल ट्रेड है ये देखो बायलैटरल ट्रेड है। बायलैटरल दो देशों के दो बीच में देशों के बीच में होता है, तीसरे में नहीं होता। ये ट्रेड बायलैटरल है। सर ट्रेड मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा इज नेबरहुड। हमारे जो पड़ोस के देश थे उनके और ये साथ डाटा सुनो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने सुनिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है। अभी जो डायरेक्ट ट्रेड है ना इंडिया और पाकिस्तान का, वो क्लोजली कई बार पाकिस्तान पॉलिटिशियन बोलते हैं इसको खोलने के लिए। वहाँ की गवर्नमेंट बोलते हैं कि उसको खोले। इनडायरेक्ट ट्रेड है सर, ये इनडायरेक्ट ट्रेड। सारे ट्रेड बंद हो गए हैं, लेकिन टमाटर और प्याज में अभी भी ट्रेड है। इसीलिए फिर बोलूंगा मिडिल ईस्टर्न कंट्री के साथ बायलैटरल ट्रेड ही होगा वो, पर इनडायरेक्ट ट्रेड हो रहा है। कॉस्मेटिक आप जो सिर्फ जो रिलेशन की बात कर रहे हैं, चाइना के साथ इतना खराब क्यों है? चाइना चाहता है कि इंडिया तो इंडिया की पॉलिसी अच्छी है सर, बहुत अच्छा इंडिया ने स्टैंड लिया है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन आप बताइए मालदीव और नेपाल के बारे में। नहीं नेपाल में इसलिए कि नेपाल में जो सरकार बदली, नेपाल में जो सरकार बदली वो चाइनीज फेवर का आदमी था, इसलिए वो चाइनीज फेवर में चला गया। कौन था सर? पुष्पकमल प्रचंड थे ना। हाँ। पुष्पकमल प्रचंड पहले हमारे भारत वो कॉमरेड थे। नहीं वो कम्युनिस्ट थे, लेकिन वो कम्युनिस्ट उसकी जो जब हमने ब्लॉकेट किया तब स्थितियां और खराब हो गई। सर आपको एक चीज और बताता हूँ। देखो, आप सरेंडर होकर के आप कंट्रीज के साथ में नहीं कर सकते। हमने अपने फेवर में हूँ सर, अपने जैसा अभी कोई गवर्नमेंट नहीं, मैं मान रहा हूँ। अभी प्रेजेंट टाइम में और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी का जगह ले सके।